फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेल की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दुर्गापुर स्टील प्लांट से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। 2024 की रिक्रूटमेंट है। इसमें जो आपकी सैलरी है ना 38,920 से स्टार्ट होने वाली है, जिसकी एज लिमिट 18 से 41 साल रखी गई है। अंतिम तिथि इसकी 30 जनवरी 2024 है। ऑल इंडिया की रिक्रूटमेंट है। ऑल इंडिया का कोई भी व्यक्ति इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सेल जो है ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा मतलब महारत्न संस्थान है। इधर से रिक्रूटमेंट आना और इधर पर जॉब पाना आपके लिए बहुत किस्मत वाली बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जैसा कि बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप 2024 जनवरी के बहुत से रिक्रूटमेंट आई हुई है जो देखना चाहते हो आप, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, आर्मी, नेवी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, यहाँ की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि 2024 की रिक्रूटमेंट है, जिनकी अभी डेट निकली नहीं है। रेलवे की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है 2 से 3, सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख लें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दुर्गापुर स्टील प्लांट से। इसका पिन कोड जो है ना 713203 के है, और वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट है। तो इसको ऑल इंडिया का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। महारत्न कंपनी है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर DSP/PERS/REC/2023-24/DRDET है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें डिप्लोमा, डिग्री, है ना, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि आप इधर आपने पहले एमबीबीएस देख लिया, तो एमबीबीएस देख के ये नहीं कि बी बीटेक वाले या की रिक्रूटमेंट नहीं है, या फिर इंजीनियर वालों की रिक्रूटमेंट नहीं है, या फिर डिप्लोमा वालों की नहीं है। आगे अपन चलेंगे, सभी की रिक्रूटमेंट है। ठीक है। तो पहला जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन के लिए निकाला गया है, जिसमें एमबीबीएस पीजी डिग्री वाले या डीएनबी चेस्ट मेडिसिन वाले, या फिर ये और भी दिया गया है रेस्पिरेटरी डायलिसिस वालों के भी अप्लाई कर सकते हैं, या चेस्ट डायलिसिस वाले या टीबी चेस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 41 है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कंसल्टेंट ओबीसी ज्ञान गायनोकोलॉजिस्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके एक 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एमबीबीएस पीजी डिग्री मांगी गई है। 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल का। ठीक है। फिर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स वाली रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें एमबीबीएस पीजी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज मांगी गई है। और 2 रिक्रूटमेंट है, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर कंसल्टेंट रेडियोलॉजी वाली रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें एमबीबीएस पीजी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट मांगी गई है। एक रिक्रूटमेंट है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। फिर कंसल्टेंट सर्जरी की रिक्रूटमेंट है, एमबीबीएस पीजी डिग्री, डीएनबी सर्जरी और जनरल सर्जरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। कंसल्टेंट ब्लड बैंक वाली रिक्रूटमेंट है, जिसमें एमबीबीएस पीजी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन वाली रिक्रूटमेंट निकाली गई है, एमबीबीएस पीजी डिग्री, डीएनबी जनरल मेडिसिन या फिर मेडिसिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट है, 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंसल्टेंट पाइडिट्रिक्स की रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, उसमें निकाला गया है कि एमबीबीएस पीजी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। मैनेजर मैकेनिकल वाली बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर वाले इसमें 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। मेंटेनेंस का 35 एज लिमिट है। 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें मैनेजर मेटलर्जी वाली रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 35 आपकी एज लिमिट है। 4 रिक्रूटमेंट निकाली गई, 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं मैनेजर केमिकल वाले, बीटेक वाली रिक्रूटमेंट है। केमिकल इंजीनियर मांगा गया है, 35 एज लिमिट। 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई, 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। मैनेजर की बात करें, बीटेक की रिक्रूटमेंट है, उसमें इंजीनियर 35 एज लिमिट है। 2 ईयर एक्सपीरियंस है। 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई, 7 ईयर एक्सपीरियंस है। मैनेजर मैकेनिकल वालों की बीटेक मांगा गया है, 35 एज लिमिट। 4 रिक्रूटमेंट है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस। बीटेक वालों की रिक्रूटमेंट निकाली गई, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक, 35 एज लिमिट मांगी गई, 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई। मैनेजर सिविल से 35 एज लिमिट, 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई, बीटेक वाले, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस।
मेडिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एनएमसी एमसीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। 35 एज लिमिट है। 7 रिक्रूटमेंट निकाली गई। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का भी चलेगा, ठीक है ना। फिर मेडिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई। एमबीबीएस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हेल्थ AFIH वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद NMC MCI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 35 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई। 1 ईयर का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर में भी बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। 30 एज लिमिट रखी गई है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट निकाली गई। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल और केमिकल ऑफ पावर प्लांट प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट रखी गई। 10 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आ जाते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इसमें इलेक्ट्रीशियन के 10 पद, फिटर के पद निकाले गए 15, मशीनिस्ट के 10 पद निकाले गए हैं, जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो 28 साल एज लिमिट रखी गई है और 35 पोस्ट निकाली गई है। अब आ जाते हैं हम कहाँ, नीचे की ओर। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है कि मतलब इतनी जनरल की रहेगी, ठीक है, कि इसमें जनरल की कितनी रिजर्व है और OBC की कितनी रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा जे आ जाते हैं हम नीचे की ओर। ये दिया गया विकलांग कोटा कि आप इसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई www.sale.co.in की साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को, और विकलांग कोटे में जनरल से 10 साल और OBC से 13 साल, ST/SC से 15 साल दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो हाइट की बात करें तो 155 से लेके 150, फीमेल की 143, वेट की बात करें तो 45 मेल का और फीमेल का 35। मोड ऑफ सिलेक्शन वही एग्ज़ाम होगा उसमें, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की। जो फर्स्ट ईयर जो आपकी पेमेंट बनेगी वो मैं आपको बता दूँ 12,900 बनेगी। सेकेंड ईयर 15,000 बनेगी। फिर आ जाते हैं हम कहाँ, स्केल पे। तो स्केल पे आपकी सैलरी अच्छी जाने वाली है, जो जैसे कि 26,000 रुपये टेक्नीशियन की बनेगी, 26 से 38,000 तक। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एज 1 की 25,000 से 35,000 बनेगी। कंसल्टेंट मैनेजर की 80,000 से 2,20,000 बनेगी। मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की बनेगी 50,000 से लेके 1,60,000 तक। फीस आपकी जो लगने वाली है वो मैं आपको बता दूँ, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी और मेडिकल ऑफिसर और कंसल्टेंट की 700 रुपये लगने वाली है। ST/SC PWD ESM वालों की मात्र 200 लगेगी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में 500 रुपये। जनरल OBC EWS की लगेगी। ST/SC PWD कैंडिडेट और ESM वालों की 150 रुपये लगेगी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में 300 रुपये। जनरल OBC EWS वालों की लगेगी। उसके बाद ST/SC PWD ESM वालों की 100 रुपये फीस लगेगी। हाउ टू अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। www.sale.co.in की साइट पर जाएं, कैरियर की साइट पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पोस्ट डालें। पोस्ट डालने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किस तरीके से ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरी चीज़ें दी गई है कि आपको लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, यूज़र ID और पासवर्ड बनाना है, मेल ID और फोटो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है, पेमेंट करना है। फिर एप्लीकेशन स्लिप का एप्लीकेशन ID का प्रिंट आउट डाल के और प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप बिना बेल आइकन का बटन दबाए हुए चले जाते हैं, फिर आपके पास रिक्रूटमेंट समय समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण आप असमर्थ हो जाते हैं रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।